कर्मों के फलदाता शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, शनि जो कर्मों के फलदाता कहे जाते हैं, न्यायाधीश कहे जाते हैं, ऑडिटर कहे जाते हैं, वो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 20 जनवरी से। और सबसे बड़ी बात यह है, खुशखबरी की बात है कि शनि अपने ही नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी उनका प्रवेश होगा उत्तरा भाद्रपद में 20 जनवरी से लेकर और 17 मई तक। लगभग 80-85 दिन वो अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। और कोई भी चाहे ग्रह हो या इंसान जब अपने ही घर या अपने नक्षत्र में जाता है तो वो बहुत शुभ परिणाम देता है और बली हो जाता है। अपने घर में सबकी आवाज ज्यादा निकलती है, ज्यादा बलशाली हो जाते हैं, अपने मन की करते हैं। तो यहाँ पर शनि किसी भी रूप में जो उतने फल नहीं दे पा रहे थे, अब बली अवस्था में आएंगे। और उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये सौभाग्य बढ़ाने वाला है, आध्यात्मिक उन्नति का ये नक्षत्र माना जाता है। साथ ही साथ संतान को एक सही गाइडेंस के रूप में भी ये नक्षत्र को देखा जाता है, तो शुभ परिणाम देने वाला है। और यहाँ जो शनि की स्थिति है, शनि के नाम से लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि बली हो जाएंगे और शनि की अवस्था अच्छी होगी। और जो शनि का कारकत्व है या उनके फल है उसमें उनके परिणामों में वृद्धि होगी। जैसे कई लोग जो लोहे का काम कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से जस्टिस में है, न्यायाधीश है या मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं, इन सब के कामों में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि और मेष लगन के लिए। देखिए दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी जिनकी राशि मेष है और जिनकी लगन मेष है, दोनों ही इससे रिलेट करके देख सकते हैं। शनि आपके लिए आपके 12वें घर में चल रहे हैं और आप पर साढ़े साती भी चल रही है। जिन पर ढैया है, साढ़े साती है, या जिनकी कुंडलियों में दशाएं चल रही हैं, शनि महादशा में है या अंतरदशा में है, यहाँ पर शनि के जो प्रभाव होंगे वो आपके लिए बढ़ने वाले हैं। देखिए हालांकि जो मेष राशि है इनके जो लॉर्ड होते हैं मंगल हैं, और मेष लगन के लिए शनि बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने वाले नहीं होते। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ समय के लिए संभलना है और कुछ समय के लिए आपके लिए बहुत बलशाली होंगे। शनि की साढ़े साती है, घबराए नहीं, आपके 12वें घर में है। और शनि की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर है, वाणी पर है, और उसके बाद जो दृष्टि है छठे घर पर है। और फिर शनि आपके भाग्य को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से। शनि आपके लाभेश हैं और आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। यहाँ पर देखिए आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं, और ये बली अवस्था में जाके 12वें घर में बैठ गए हैं। 12वां घर कहीं ना कहीं मोक्ष को देने वाला, विदेशों से काम को बढ़ाने वाला और खर्चों को बढ़ाने वाला, या हॉस्पिटलाइजेशन या बेड प्लेजर, नींद का सुकून देने वाला भी 12वां घर होता है। तो यहाँ पर शनि का आना अगर हम देखते हैं, क्योंकि मंगल आपके राशि स्वामी है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य में मेष राशि वालों को थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके हॉस्पिटलाइजेशन का घर है। अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, दूर दराज की यात्राएं करते हैं, या कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपको चल रही है, तो यहाँ पर शनि आपका दवाइयों पर खर्चा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि साढ़े साती है, साढ़े साती का पहला चरण है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, हड्डियों की समस्या रह सकती है, नर्वस सिस्टम में दिक्कत रह सकती है, या यात्राएं करते समय आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। लेकिन ये हम एक जनरल आपको बताते हैं गोचर के आधार पर। लेकिन आपकी कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी है, शनि छठे, 8वें और 12वें घर में नहीं बैठे हैं, तो आप मान के चले शनि का ये परिवर्तन बली होना कहीं ना कहीं आपको ये संभाल के भी रखेगा, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो 12वें घर के जो कारकत्व है, गुण है या कार्य है, उनको शनि बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का मई तक काफी खास ख्याल रखना है, यानी आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है और अपनी इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रांग रखें, ये जरूरी है। इसके साथ अगर देखा जाए शनि की जो दृष्टि है, यानी दांतों की तकलीफ भी आपको हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस में यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है और इसके साथ छठे घर। लेकिन ये जो दृष्टि यहाँ पर शनि की पड़ रही है, ये आपकी रोग और बीमारियों को थोड़ा सा कम करने वाला होगा। स्पेशली अप्रैल से मई का जो महीना होगा, आप स्वास्थ्य में अच्छा फील करेंगे। तो अप्रैल और मई के महीने में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन शुरू में जब एकदम शनि 20 जनवरी से उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, वहां आपको थोड़ा सा संभाल के रहना है। फिजिकल बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, लेकिन उत्तरा भाद्रपद में जब शनि का नक्षत्र जो हमने कहा चेंज होगा, उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, वहां पर
आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, ये आपके लिए होने वाला है। तो घबराए नहीं, 50-50 रिजल्ट रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में देखिए यहाँ पर डायरेक्टली कहीं शनि इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपकी मानसिकता को अच्छा रखेंगे, क्योंकि जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये सौभाग्य देने वाला है, हमने शुरू में कहा। तो यहाँ पर आपके रिश्तों में थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन एक चीज हम मेष राशि को अवश्य कहेंगे, यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि को शुभ नहीं माना जाता है। शनि आपके दूसरे भाव को देखेंगे, तो आपको यहाँ पर अपनी वाणी का ध्यान रखना है, अपशब्द नहीं कहने और गुस्से में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, या कर्कश जो हम कहते हैं डोमिनेटिंग लैंग्वेज, गुस्से में किसी को कुछ भी कह देना, उसका प्रयोग नहीं करना। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय यहाँ पर अच्छा है। उसका रीजन है कि शुक्र आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं, और शुक्र और शनि की जो है अच्छी जमती है, योग कारक होते हैं शुक्र के लिए। तो वहां पर आपका तालमेल रहेगा, दोनों चीजों में आपको जो एक सामंजस्य बैठेगा। और यहाँ पर शनि का 12वें घर में होना, आप अपनी जो परिवार है आपका, उस पर खर्च करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनि आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं, लाभ के लॉर्ड हैं। और जो 11वां भाव होता है ये कहीं ना कहीं आपकी मनोकामनाएं, उच्च भाव भी इसे कहते हैं, काम भाव, डिजायर भाव भी कहते हैं, तो अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हाउस है। यानी शनि आपके कर्म से तीसरे भाव में बैठे हैं और आपके लाभ से दूसरे भाव में बैठे हैं। तो देखिए खर्चे यहाँ पर होने वाले हैं। आपका जो कर्म क्षेत्र है, अगर आप किसी भी रूप में लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, जस्टिस है, प्रिंटिंग प्रेस है आपकी, या किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह का काम करते हैं, जमीन से नीचे की चीजों से रिलेटेड कोई काम है, कोयला है, ऑयल है, इन सब चीजों में आपको बहुत बहुत लाभ होगा। मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है, इनमें लाभ होगा। विदेशों से रिलेटेड अगर कोई काम है तो शनि का बली होना आपके कार्यों को बढ़ाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है तो भी लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर जो 11वें भाव के भी जो हमने कहा स्वामी है, तो आपके खर्चे भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आपने अपने ऊपर और अपनी फैमिली की मनोकामनाएं, घर में ये लाना है, वो लाना है, या घूमने जाना है, इन पर शनि यहाँ सोच सोच कर बहुत अच्छे से खर्चा करवाने वाले हैं। और देखिए इसके साथ एक और चीज है, जो आपके कानूनी दावपेच है, कोई लोन्स वगैरह हैं, वो भी यहाँ पर आपके चुकता होंगे। कानूनी दावपेच में आपकी विजय होगी। शनि की दृष्टि, आपको एक चीज हम जरूर कहेंगे कि इस दौरान आप लोन लेने और देने दोनों से बचे, लेकिन आपका पुराना कोई लोन चल रहा है तो वो यहाँ पर आप रीपे कर पाएंगे, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि शनि बली अवस्था में होंगे और आपके लोन का यहाँ पर समापन होगा। हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा हो सकता है, घूमने पे खर्चा होगा, और अध्यात्म पे भी यहाँ खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। तो शनि का यहाँ पर बली होना, अपने नक्षत्र में आना आपके लिए मिले जुले परिणाम देगा। लेकिन एक चीज हम मेष राशि वालों को जरूर कहेंगे, खर्चे यहाँ पर बहुत होंगे, कार्य यहाँ पर बढ़ेगा, कार्य आपको लगेगा कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी आप आज उठाएंगे, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम से आप कमाएंगे, वो आगे जाके आपको बहुत फायदा देने वाला है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि पैसा जैसे ही आता है आपको उसको सही जगह पे लगा देना है, जिससे वो गलत जगह पे आपका खर्चा ना हो। खर्चा होना निश्चित है, पैसा आना भी निश्चित है। तो कोशिश करें, लक्ष्मी जी चंचल हैं, उसका प्रयोग आप सही रूप में करते रहें। और शनि की जो आपके भाग्य पर दृष्टि है, देखिए ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। जो कार्य अभी तक अटक अटक कर हो रहे थे, धीरे हो रहे थे, उनमें यहाँ पर आपके गति आने वाली है। विशेषकर विदेशों से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा जो हमने बताया है, अप्रैल और मई का समय जब सूर्य और शनि का भी कहीं ना कहीं साथ होगा, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, लेकिन भाग्य आपका मजबूत होगा। शनि का 12वें घर में होना आपको देखिए थोड़ा सा आइसोलेशन भी कभी कभी देता है, मानसिक तनाव देता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति होगी, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये आध्यात्मिक उन्नति कराने वाला है, सौभाग्य देने वाला है। और यहाँ पर अगर हम कहें कि संतान को लेकर या रिश्तों को लेकर आपके रिश्तों में सुधार होगा, किसी को नींद की कोई समस्या थी या पति पत्नी में कोई दिक्कत थी, तो वो भी यहाँ पर सुधार आपका होने वाला है। लेकिन अगर आप किसी भी रूप में शनि से एंटी कोई कार्य करते हैं, जिसका शनि से कोई लेना देना नहीं है, या आपकी कुंडली में शनि की अगर स्थिति खराब है और शनि यहाँ बली अवस्था में है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मेष राशि को हम यही कहेंगे कि खर्चों को थोड़ा सा संभाल कर करें, पैसे को पकड़ कर करें, और इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, और मानसिक तनाव से बचें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पर
संपर्क कर सकते हैं। शनि का ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहे, अच्छे परिणाम दे, इसके लिए जितना हो आप अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ बैठकर लाल आसन पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम अगर हो पाए तो मंगल शनि को 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ें और रात को सोते समय आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। गुस्सा ना करें और जितना लिक्विड्स पानी का इंटेक कर पाए करें, वो आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ना भूलें कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो आप सैटरडे के दिन अवश्य ही शनि मंदिर जाएं और वहां बैठ के ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप संध्या के समय अवश्य करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।